बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आबनाए हरमस पर इस वक्त कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। दो फोर्सेस वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त इंतहाई हालात कशीदा हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड सऊदी अरब की जानिब से एक ऐसा स्टेप उठाया गया है जिसने पूरी इस अमरीका और ईरान के माबैन जंग को तब्दील कर दिया है। ये ईरान के हक में कोई स्टेप नहीं उठाया गया, बल्कि नाज़रीन ईरान के खिलाफ ये स्टेप उठाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की गद्दारी जो है वो पकड़ी गई है। और ये गद्दारी पकड़ाने में एक अहम किरदार अदा किया है चीन ने। चीन ने सऊदी अरब को न सिर्फ एक्सपोज किया है, बल्कि सऊदी अरब को एक्सपोज करने के बाद मोहम्मद बिन सलमान की जो स्टेटमेंट आई है ईरान के हवाले से, वो आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वो सऊदी अरब जो कल तक ईरान के साथ खड़ा था, वो सऊदी अरब जो कि रेजिस्ट कर रहा था ईरान के खिलाफ अटैक को, वो सऊदी अरब जो कि जंग नहीं चाहता था, अब सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट इतने क्रूशल वक्त पर आई है, तो व्हाट इम्पैक्ट इट वुड बी हैविंग ऑन द वॉर बिटवीन यूएस एंड ईरान। इसके साथ साथ नाज़रीन इराक की जानिब से ईरान के साथ खड़ा होने की भरपूर यकीन दहानी करवाई गई है और कुछ वीडियोस रिलीज की गई है इराक की जानिब से, कुछ ऐसी वीडियोस जिसने इसराइल को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। और ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए, जियोग्राफिकली भी अगर देखा जाए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईरान की जानिब से जो वीडियो पैगामात दिए गए हैं। ईरान की जानिब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धमकियां भी दी गई हैं और ईरान के हैकर्स ने दे हैव आउटस्मार्टेड एवरीवन। उन्होंने कुछ ऐसे इकदामात उठाए हैं और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, कुछ ऐसी धमकियां दी हैं, जो ऐसा हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सदारत खतरे में पड़ सकती है। आखिर ईरानी हैकर्स ने ऐसे क्या इकदामात उठाए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत खतरे में पड़ सकती है, एंड दैट्स द रीजन डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ईरान के ऊपर हमला आवर नहीं हुए। इसके साथ साथ नाज़रीन इसराइल की चीखें, इसराइल की चीखों पुकार, वो भी इजरायली न्यूज़ चैनल्स पर पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है, क्योंकि ईरान के साथ कुछ ममालिक ने खड़े होने का फैसला किया है और ये वो ममालिक है जो कि ताकतवर तरीन ममालिक समझे जाते हैं। ये वो ममालिक है जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, ये वो ममालिक है जो कि इसराइल को टक्कर दे सकते हैं। और अब इन तमाम ममालिक की अलायंस एक बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ वेस्ट के लिए है, बल्कि इसराइल के लिए और पूरे उस रजीम के लिए जो कि ईरान को ख़त्म करना चाहता है। इसके साथ साथ नाज़रीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया और चाइना एक पेज पर आ चुके हैं। क्या ऐसा हुआ है? ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है? उस डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो हमने सऊदी अरब की स्टेटमेंट्स दी, सऊदी अरब के हवाले से स्टेटमेंट्स दी कि द सिचुएशन हैज़ टर्न्ड अ, अनयूजुअली। ऐसी सिचुएशन हमें इस वक़्त देखने को मिल रही है, जो कि आज से पहले देखने को नहीं मिली। और वो जो हमें रफ़ाक़त नज़र आ रही थी, वो जो क़ुर्बतें हमें नज़र आ रही थी, ईरान और सऊदी अरब के माबैन, वो अचानक से हमें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। चाइना के स्पाई सैटेलाइट्स की जानिब से कुछ वीडियोज़ रिलीज़ की गई हैं और वो स्पाई सैटेलाइट्स को जब देखा गया, तो फिर ये कहा गया कि इन तस्वीर को देखते हुए, इन तस्वीर को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लग रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में सऊदी अरब भी शामिल होगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि सऊदी अरब ईरान के हक में ये जंग लड़ेगा या फिर सऊदी अरब ईरान के मुखालिफ ये जंग लड़ेगा? हमने आपको अपनी पिछली कई वीडियोज़ के अंदर बताया था कि सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिका की बेसेस मौजूद हैं और उन्हीं अमरीकी बेसिस की तस्वीर इस वक्त चाइना के स्पाई सैटेलाइट्स ने ली हैं, जिसके अंदर तसव्वुर करें क्या दिखाई दे रहा है। उन सैटेलाइट तस्वीर के अंदर देखा जा रहा है कि 13 यूएस टैंकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। एयरफोर्स के उनके टैंकर एयरक्राफ्ट जो कि जहाज़ों की रीफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन सैटेलाइट तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि बोइंग ई-3जी अवैक्स और 5 ब्लॉकहेड सी-130 हरक्यूलिस वहाँ पर इस वक़्त खड़े हुए हैं। ये सऊदी अरब की बेस के अंदर अमरीकी जहाज़ खड़े हुए हैं। उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, वो खड़े हुए हैं जो जहाज़ों की रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब सऊदी अरब की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा सकता है ईरान के खिलाफ। ऑन दी अदर हैंड द क्रूशल स्टेटमेंट बाय मोहम्मद बिन सलमान इस क्रूशल वक्त में क्या कह रहे हैं? वो स्टेटमेंट नाज़रीन मोहम्मद बिन सलमान ये दे रहे हैं कि हम एटमी हथियार नहीं बना रहे और हम एटमी हथियार बनाने के खिलाफ भी हैं। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, वो कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान कि आयतुल्लाह अली खामनेई ये हिटलर की तरह बनना चाहता है
और फिर वो ये कहते हैं कि हम एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते, अगर ईरान ने बनाए तो फिर हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। अब अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान एटमी हथियार बनाए और ईरान के एटमी हथियार बनाने के बाद सऊदी अरब भी उनके नक्शे कदम पर चले। तो अब ये स्टेटमेंट देना और फिर अड्डे फराहम करना जहां पर अमरीकी जहाज इस वक्त तैयार खड़े हैं, ये हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है सऊदी अरब की पॉलिसी के अंदर। वो पॉलिसी जो कि कल तक हमें ईरान के मफाद में नजर आ रही थी, आज वो पॉलिसी हमें टोटली ऑपोजिट दिखाई दे रही है। चाइना के स्पाई सैटेलाइट्स ने कुछ और मूवमेंट्स भी रिकॉर्ड की हैं, जिनके अंदर इसराइल और अमेरिका के एक एक जहाज की, बहरी बेड़े की, उनकी फौजों की नकलो हरकत की मूवमेंट्स शामिल हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम तर इंफॉर्मेशन ईरान को बर वक्त फराहम की जा रही है। इसके साथ इराक की अगर बात की जाए, इराक चूंकि इसकी सरहद वो उर्दन के साथ मिलती है और उर्दन के अंदर भी अमेरिका की बेस मौजूद है और उर्दन की सरहद फिर इसराइल के साथ मिलती है। तो इराक स्ट्रेटेजिकली और ज्योग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इराक की जानिब से रेजिस्टेंस की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं और इराक की जानिब से, इराकी मिलिट्री की जानिब से अंडरग्राउंड ड्रोन फैसिलिटीज़ की वीडियोस नक्शे-कदम पर मंजर-ए-आम पर आई है और उन्होंने उन अंडरग्राउंड सिटीज़ को, शहरों को जिनके अंदर ड्रोन फैसिलिटीज़ उनकी दिखाई दे रही है, रॉकेट्स और मिसाइल फैसिलिटीज़ उनकी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर हम ईरान के हक में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अगर इज़राइल ने एक मर्तबा भी हमला करने की कोशिश की, तो उसके बाद इज़राइल की खैर नहीं, हम ईरान के साथ, ईरान के रिजीम के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। सो दैट्स एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट सिचुएशन जहाँ पर एक तरफ हमें सऊदी अरब की जानिब से बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई दिया, तो उसी लम्हे हमें इराक की जानिब से ईरान के साथ खड़े होने की यकीन दहानी भी मिलती है, जो कि इराकी मीडिया, इराकी मिलिट्री हमें करवाता है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जो अमेरिका को टक्कर देगा, अमेरिका की परेशानी का आलम इस वक्त क्या है? एक तो ईरानियन हैकर्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, दे आर क्लेमिंग दैट, लोकल सोर्सेज़ ये क्लेम कर रहे हैं ईरान के, कि अगर ईरान के ऊपर एक गोली भी चली तो उसके बाद ट्रंप की जो वीडियोज़ हैं माइनर्स के साथ, हम उनको रिलीज़ कर देंगे। ये धमकियाँ अब दी जा रही हैं इन्हीं बच्चों के साथ जो एप्स्टीन का एप्स्टीन फाइल्स का एक तनाज़ा है, जो कि आप सब उससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। एप्स्टीन आइलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप कई मर्तबा गए थे जेफरी एप्स्टीन से मिलने, जहाँ पर गैर इंसानी सलूक किया जाता था, इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी और बच्चों के साथ जो उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता था, उनके साथ जो नारवा सलूक किया जाता था, उनके साथ जो घिनौनी हरकतें की जाती थी, आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ईरानी हैकर्स कह रहे हैं कि हमारे पास वैसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन आई है और वो हम फौरी तौर पर रिलीज़ कर देंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमला करने की कोशिश की गई। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो अलायंस इस वक़्त हमें खतरनाक दिखाई दे रही है, अलायंस खतरनाक जो हमें दिखाई दे रही है, वो ईरान के साथ चाइना और रशिया की है, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक चाइना की तरफ से आई है कि चाइना इज़ प्लानिंग अ न्यू अलायंस। उन उस अलायंस के अंदर कौन-कौन से ममालिक शामिल हैं, ये हम आपको बताएँगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर हमें भी मौसूल हुई है कि आबनाए हरमज़ पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर इस वक्त ईरान की और रशिया की मिलिट्री मौजूद है। दे हैव टेकन कंप्लीट कंट्रोल। वहां पर बहरी मशक़ें हो रही हैं और इजरायली मीडिया चैनल्स चीखों पुकार रहा है। इजरायली न्यूज़ चैनल 14 ये कह रहा है कि हमने जैसे ही धमकी दी, अमेरिका ने 10 दिनों के अंदर जैसी धमकी दी कि हम हमला करने वाले हैं, अबनाए हरमज़ पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। रशिया की नेवल फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, ईरान की नेवल फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, चाइना की नेवल फोर्सेस, चाइना के फ्लीट्स वहाँ पर मौजूद हैं। अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है इस दौरान, तो इसका मतलब फिर रूस के ऊपर भी हमला किया जा सकता है। रूस की नेवल फोर्सेस के ऊपर अगर हमला किया गया, चाइनीज़ नेवल फोर्सेस के ऊपर हमला किया गया, तो उसके बाद नाज़रीन ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये सिर्फ़ ईरान के खिलाफ जंग नहीं है, ये रूस के खिलाफ भी जंग है, ये चाइना के खिलाफ भी जंग है। तो बैक वक्त न तो अमेरिका, न तो इसराइल, तीन ममालिक के खिलाफ जंग बर्दाश्त कर पाएगा। दैट्स द रीजन बार बार जंग को टाला जा रहा है, दैट्स द रीजन बार बार हमलों को टाला जा रहा है। इस वक्त आबनाए हरमस पर रशिया और ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, वहां पर उनकी नेवल फोर्सेस मौजूद हैं, बहरी मशकें जारी हैं, जंगी मशकें जारी हैं और वो उन समंदरों में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो अलायंस की हमने बात की, चाइना की जानिब से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है, ये बड़ी एक खतरनाक अलायंस की कंफर्मेशन है। ये चाइना ये कह रहा है, चाइना रूस के साथ मिलकर, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर और ईरान के साथ मिलकर एक नई अलायंस बनाने पर गौर कर रहा है। ये वो अलायंस होगी जो कि न सिर्फ मगरिब को चैलेंज करेगी, बल्कि दुनिया की दीगर तमाम कुव्वतों को चैलेंज करेगी।
नॉर्थ कोरिया बड़ी ही एक लीथल कंट्री तस्वुर की जाती है, बड़ी खतरनाक कंट्री तस्वुर की जाती है। चाइना से पहले ही अमेरिका खौफज़दा है, रशिया से भी खौफज़दा है और ये 3 वो ममालिक हैं जो कि अमेरिका को बैक वक़्त चैलेंज कर सकते हैं और अमेरिका की इतनी ज़रूरत नहीं है कि इन तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क के खिलाफ भी बोल सके, किसी एक मुल्क पर भी सैंक्शंस लगाई जा सके। और तसव्वुर करें इन तीनों ममालिक के साथ जो चौथा ऑप्शन चाइना कह रहा है, वो कह रहा है कि हम ईरान के साथ मिलकर एक नई अलायंस बनाना चाहते हैं, तो हाउ डेंजरस इट वुड बी फॉर द वेस्ट, हाउ डेंजरस इट वुड बी। ज़रा तसव्वुर करें, भारत के खिलाफ जो मैंने आपको बताया कि 4 ममालिक एक हो चुके हैं, तो नापसंदीदा तरीन जो भारत को तसव्वुर करते हैं कि सबसे नापसंदीदा तरीन मुल्क है और नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, उनमें 4 ममालिक जो सर-ए-फ़हरिस्त हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, चाइना है और बांग्लादेश है। भारत की जो हरकत व सकनात है, भारत की जो माइनॉरिटीज़ के साथ और इसके साथ-साथ जो वहाँ पर अक़लियतें हैं, उनके साथ जो-जो सलूक किया जा रहा है, उसके बाद और भारत के ओवरऑल बिहेवियर के बाद जिस तरीके से वहाँ पर इस वक़्त हालात जारी हैं, जिस तरीके से गैर इंसानी सलूक जारी है, जिस तरीके से वो हिंदुत्व का, आरएसएस का और बीजेपीयन माइंडसेट है, तो उसके बाद ये नफ़रत बनती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।